हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 11 वाटर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वाटर हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं वाटर यानी कि जो जल होता है वही जीवन है। आपने एक कहावत सुना होगा कि जल ही जीवन है। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, वाटर। ठीक है, वाटर मीन्स होता है पानी या जल। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें यहाँ एक पॉन्ड का ये पॉन्ड है। पॉन्ड के अंदर में बहुत सारे एनिमल्स हैं। यहाँ पे ग्रास वगैरह है, यहाँ ट्री है, ये एनिमल्स हैं, लेडी है। तो इस तरीके से जो एक पॉन्ड का डायग्राम है यहाँ पे दिया हुआ है और आसपास जितनी चीज़ें होती हैं उन सबको भी बताया गया है। तो आज हम इस चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर अबव एंड आंसर द फॉलोइंग। इस पिक्चर को देख करके हमको जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। नेम द डिफरेंट एनिमल्स सीन इन वाटर। नेम द डिफरेंट एनिमल्स सीन इन वाटर। यहाँ क्या बोला गया है कि यहाँ पे उन एनिमल्स के नेम लिखिए जो कि वाटर के अंदर में है। सीन इन वाटर बोला गया। इन मीन्स अंदर होता है, तो यहाँ वाटर यानी कि जो यहाँ पॉन्ड बना हुआ है, तो पॉन्ड के अंदर में जो वाटर है, वाटर में जो एनिमल्स हैं उनको यहाँ से देख करके यहाँ पे लिखना है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं वाटर के अंदर में कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो यहाँ दिख रहा है क्या है, ये डक, ठीक है। फिर ये है फ्रॉग, उसके बाद है ये फिश, स्नैक, बुफेलो और श्वान यानी कि हंस। हमने क्या क्या देखा वाटर के अंदर में? पहले हमने देखा डक यानी कि बतख, फिर देखा फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेंढक, फिर देखा बुफेलो, बुफेलो मीन्स भैंस, फिर यहाँ पे है स्वान, स्वान मीन्स हंस, यहाँ पे हमने फिश देखा यानी कि मछली देखा, और यहाँ पे है स्नैक यानी कि सांप। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नेम द डिफरेंट एनिमल्स सीन इन वाटर। हमने कौन कौन सा एनिमल देखा? डक, फिश, फ्रॉग, श्वान, स्नैक और बुफेलो। नेम द एनिमल्स सीन ऑन द लैंड। लैंड मीन्स होता है भूमि या जमीन। ऑन बोला गया है तो ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें ज़मीन के ऊपर जो जो भी एनिमल्स हैं उनके नेम लिखने हैं। तो ये क्या है? लैंड है यानी कि ज़मीन है, और ज़मीन के ऊपर जो भी एनिमल्स हैं उनके नेम लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, काऊ है, काऊ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ज़मीन के ऊपर यानी कि यहाँ पे ये बर्ड भी दिख रहा है, तो यहाँ पे बर्ड है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैन और वुमेन भी लिखेंगे। यहाँ पे मैन है, यहाँ वुमेन है, चिल्ड्रन है, तो ये सबको लिख सकते हैं। अब मैन और वुमेन को एनिमल्स के अंदर क्यों रखा गया बोलेंगे तो हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के अंडर में जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं यानी कि जो भी सांस लेते हैं, ठीक है, उन सबको यहाँ पे एनिमल बोला जाता है साइंस में, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंट है वो भी साइंस का एक पार्ट है, तो यहाँ हम लोग मैन और वुमेन को भी लिखेंगे। नेम द एनिमल्स सीन ऑन द लैंड। लैंड के ऊपर कौन कौन से एनिमल्स हैं? मैन, वुमेन, काऊ, बर्ड, इसके अलावा चिल्ड्रन भी हैं, तो यहाँ आप लोग चाहें तो चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। कैन दे ऑल लाइव विदाउट वाटर। क्या ये सब पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। आगे है सम लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर एंड सम आउटसाइड वाटर। कुछ जो जीवित प्राणी हैं, ऑर्गेनिज्म मीन्स जो प्राणी है, ठीक है, जीव जंतु हैं, कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और कुछ बाहर रहते हैं। बट वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक। नेसेसरी मीन्स क्या होता है? आवश्यक। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और कुछ बाहर रहते हैं, लेकिन जो वाटर है यानी कि जो पानी है
वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस और वेयर डू यू ब्रिंग वाटर फ्रॉम? आपके घर में पानी कहाँ से आता है और आप उसे किससे भरते हैं, किससे लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द वाटर वी गेट इन टैप्स। हम पानी नल से भरते हैं। इन आवर हाउस, कहाँ पे हम अपने घर में पानी नल से भरते हैं। कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स और ट्यूबवेल्स। और वो पानी कहाँ से आता है, टैप में कहाँ से आता है, रिवर यानी कि नदी से, लेक्स यानी कि नाले से और ट्यूबवेल्स से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम यूजिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग देयर आर मैनी अदर यूजेस ऑफ वाटर। पानी का जो एक भाग होता है, अपार्ट मीन्स क्या हो जाएगा, एक भाग। पानी का जो एक भाग होता है उसका उपयोग यानी कि यूज़ हम किस पे करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए करते हैं। देयर आर मैनी अदर यूजेस ऑफ वाटर, इसी प्रकार पानी के कई अन्य उपयोग भी हैं। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर फॉर डिफरेंट यूजेस, आप पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। वेयर मीन्स होता है कहाँ, तो आप पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। राइट डाउन, उससे यहाँ नीचे में लिखना है। यूजेस ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर मतलब पानी का उपयोग, सोर्स ऑफ वाटर मतलब पानी कहाँ से आता है। पहला कुकिंग, कुकिंग के लिए पानी वेल्स यानी कि कुएँ से। आप लोग यहाँ पर टैप भी लिख सकते हैं अगर आपके यहाँ नल से आता है तो, या दूसरे सोर्स से आता है तो उसका नेम लिख सकते हैं। फिर आता है ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए भी वेल से। बाथिंग यानी कि नहाने के लिए भी कुएँ से, वेल से। फार्मिंग यानी कि कृषि के लिए किससे, ट्यूबवेल से। क्लॉथ्स वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए वेल यानी कि कुएँ से। अब आता है ओरल और रिटन टास्क जो है, इसको हम लोग देखेंगे। ओरल क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स वो ऑल यूजेस वाटर। जो ह्यूमन बींग्स है क्या वे सभी जल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस करते हैं ना, इसीलिए यस लिखेंगे। इफ़ वी डोंट गेट वाटर व्हाट विल हैपन, अगर हम पानी नहीं लेते हैं यानी कि पानी नहीं पीते हैं तो क्या हो जाएगा, वी विल डाई, अगर हम पानी नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। What are the different uses of water in the kitchen? What are the different uses of water in the kitchen? यानी कि किचन के अंदर में पानी का किस किस प्रकार से या किन किन चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। The different uses of water in the kitchen are, क्या क्या उपयोग करते हैं उसको देखेंगे। कुकिंग यानी कि खाना बनाने के लिए। वॉशिंग वेजिटेबल्स, सब्जियों को धोने के लिए। क्लीनिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तनों को साफ करने के लिए। अब आता है रिटन टास्क। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राइट टू यूजेस ऑफ वाटर। जो पानी है उसके दो उपयोग लिखिए। आंसर हो जाएगा टू यूजेस ऑफ वाटर। फर्स्ट है ड्रिंकिंग, सेकंड है कुकिंग, पीने के लिए और खाना बनाने के लिए। राइट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर इन योर विलेज या टाउन, आपके जो विलेज है या फिर जो टाउन है वहाँ पे पानी के डिफरेंट सोर्स के यहाँ पे नेम लिखने हैं। द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर इन योर विलेज या टाउन जो भी है तो उसको हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट वेल्स यानी कि कुएँ से। फर्स्ट क्या देखिए, वेल्स यानी कि कुएँ से। सेकंड है ट्यूब वेल्स, फिर है रिवर्स, फिर है पॉन्ड यानी कि किससे किससे, कुएँ से, ट्यूबवेल से, नदी से और तालाब से। वाट काइंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर शुड वी हैव, हमें किस प्रकार के ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर का उपयोग करना चाहिए। शुड मतलब चाहिए होता है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर मतलब पीने के पानी का बर्तन या किसमें जो जिसमें भी रखते हैं उसको कंटेनर बोला जाता है, ठीक है। तो हमें किस प्रकार के ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर का यूज़ करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन बॉटल्स और कवर्ड यूटेंसिल्स, हमें जो पीने का पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए साफ़ सुथरे बॉटल और ढके हुए बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है पेज नंबर 42 में फिल इन द ब्लैंक्स।
ऑलवेज कीप द ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा ड्रिंकिंग वाटर को कैसे रखना चाहिए, कवर्ड, कैसे रखना चाहिए, कवर्ड यानी कि ढक कर रखना चाहिए। टैप इज़ द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो नल है वो पीने के पानी का क्या है, साधन है। सोर्स मीन्स होता है साधन। द फार्मर्स वाटर द फार्म थ्रू अ ट्यूबवेल, जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में पानी ट्यूबवेल की सहायता से देते हैं, ट्यूबवेल से पानी देते हैं। ठीक है, आज हमने इस चैप्टर में जो वाटर यानी कि जो पानी है उसके यूजेस के बारे में जाना। तो आप सब से मेरी ये अनुरोध है कि आप सब जो वाटर है उसको हमेशा, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको ढक कर रखें और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का कोशिश करें। कभी भी जो नल है उससे खुला ना छोड़ें। ये चैप्टर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।